हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज 31 अगस्त आपका उत्तराखंड सिविल जज का प्रिलिमिनरी आपका एग्ज़ाम हो चुका है, जहां पर आपका जो एग्ज़ाम है लगभग 200 क्वेश्चन से 200 नंबर का होगा। 50 आपके जीएस के फर्स्ट पार्ट में, सेकंड आपके 150 जो है आपको ला के देखने के लिए मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं, देखिएगा कितने क्वेश्चन है और किस तरीके का पेपर है। ठीक है, जिन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया है आज 31 अगस्त को, वो देखिएगा कि आपके कितने सही हैं। और सेकेंड बात क्या है कि भाई जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो थोड़ा सा उनको नॉलेज इस चीज़ से हो जाए, क्योंकि हमको किसी ना किसी स्टेट का अगर जुडिशरी का एग्जाम होता है तो हमको उसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप याद रखिएगा, यहाँ पर जो जीएस का पेपर वो आपका लीगल नॉलेज है पूरा का पूरा, याद रखिएगा। इस तरीके से नहीं जिस तरीके से हमारा यहाँ पर आता है, बट सुनने में बिल्कुल हमारा भी आ रहा है कि हमारे यहाँ पर यूपी के अंदर भी हम लीगल जो है जीएस को इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा जो सीरीज़ है डी सीरीज़, याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच बाउंड्री डिस्प्यूट वाज रिजॉल्व्ड इन सोमालिया वर्सेस केन्या। 2021 का केस है बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये आपका जो मैटर है ये आपका मैरीटाइम बाउंड्री से संबंधित है। तो पहले का राइट ऑप्शन हमारे का सी ही रहेगा। और यहाँ पर याद रखिएगा, हम केवल आपको राइट आंसर ही बताएंगे। प्रिवेंटिंग वॉर्स थ्रो collective security and disarmament and settling international dispute through negotiation and arbitration was the goal of। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है आपका लीग ऑफ नेशंस, यानी कि आपका राइट आंसर है इसका ए वाला। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर नोट पूछा, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में हमारी बहुत मिस्टेक होती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर नाटो की नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट डिड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूल इन द डीआर कोंगो एंड युगांडा केस 2022। करंटली यहाँ पर चीज़ें पूछी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर रिगार्डिंग रिपेरेशन पूछा गया है। तो फोर्थ का आपका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर देखिए बी। ठीक है, 325 मिलियन डॉलर आपका कंपनसेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो बात करता है विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट यहाँ पर पूछ रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा जा रहा है वो हमारा क्या पूछा जा रहा है, आपका करेक्ट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। यानी लीग ऑफ नेशंस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हुआ था। यूनाइटेड नेशनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुआ था। द पर्पज ऑफ यूएन इज टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशनल, और यूएन एम एट मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बिल्कुल इसके सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होने वाले हैं पांचों क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम राइट आंसर देखें तो ये पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कौन सा पेयर यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल है जो कि सही की बात करता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन है 6 का सी, आपका सी वाला। इनके पहला और तीसरा इनके आर्टिकल 24 से 46 का पावर एंड फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। और उसके बाद अगर हम बात देखें तो आपका तीसरा आर्टिकल 62 से 60 का पावर ऑफ फंक्शंस ऑफ ECOSOC। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं आपका एक्सपल्सन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशनल मे बी मेड बाय जनरल असेंबली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। सो यहाँ पर 7 का राइट ऑप्शन है हमारा आपका परसिस्टेंट वोलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन। 7 का राइट आंसर होने वाला है ए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन किस पर आधारित है। ये आपका थ्योरी ऑफ सक्सेशन पर डिपेंड रहेगा। 8 का राइट आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि व्हाट डिड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंडर इन यूक्रेन एंड रशिया के 2022। तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें तो आपका रशिया ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ठीक ही ए ही यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा कि टू विच द फॉलोइंग स्टीमसन डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है बी, नो रिकॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है कि भाई इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पोस्टिंग अ पोएम प्रमोटिंग sacrifice and non-violence does not attract offences under criminal laws and registered of FIR in such cases in abuse of law। तो ये 11वें का जो आपका केस है बहुत फेमस, आप सभी इसको जानते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी का मामला था बनाम स्टेट ऑफ गुजरात का। तो 11वें का ए है। और यहाँ पर देखिएगा जितना भी आप इस एग्जाम में चाहे लॉ के केसेस देखेंगे, चाहे आप यहाँ लीगल अपडेट के देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर रिफ्रेश आपका करंटली बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है पूछी गई हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो पहली महिला वुमेन है वो आपकी कौन है। तो वो आपकी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन है सी, यानी कि डेम आपका हिंगिस।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई विच इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स इंश्योर दैट अ कंट्री डज नॉट टेक साइड इन कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये आपका न्यूट्रलिटी है। 13 का राइट ऑप्शन आपका है सी। 14 हमसे कहता है 14 हु ऑथर्ड द बुक लीगल ईगल्स। लीगल ईगल्स आपकी किसने लिखी है? तो ये लीगल ईगल्स जो बुक लिखी है वो आपकी लिखी है इंदु भान ने। तो 14 का राइट ऑप्शन हमारा डी है। जिस भी बच्चे का ये देखिए एग्जाम है उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत अच्छी मेहनत उसने की, काफ़ी कोई क्वेश्चन उसका होगा, अदरवाइज तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर लगभग सही हैं। और फिर कहता है कि आपका 15 विच कंट्री रिसेंटली सपोर्टेड इंडियाज बिड फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द UN सिक्योरिटी। 15 का राइट आंसर होने वाला है ए भूटान। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 कह रहा है कि अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 विच बॉडी रिजॉल्व डिस्प्यूट अंडर ट्रीटी। तो ये आपका किससे संबंध है? 16 अगर आप देखें तो ये हमारा परमानेंट इंडस कमीशन आपका रहा था। 17 है क्वेश्चन नंबर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2024। जैसे मैंने कहा था देखिए ये आपके लीगल जीके से क्वेश्चन है। तो आप लोग जानते हैं आपका स्ट्रकिंग डाउन इलेक्शन बॉन्ड स्कीम, यानी कि आपका 17 जो क्वेश्चन है ये इलेक्शन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड था हाल ही में बहुत फेमस रहा, उससे संबंध आपका राइट आंसर इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज आल्सो नाउन एज द देहरादून वेल लिटिगेशन केस। यानी कि जो आपका देहरादून वेल लिटिगेशन केस है वो आपका किससे संबंधित है? तो 18वें का भी राइट ऑप्शन ए है, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। 19 क्वेश्चन हमसे पूछा है कि आपका जो BNSS है द कोर्ट कैन ग्रांट पुलिस कस्टडी फॉर ए मैक्सिमम पीरियड। आप लोग जानते हैं 19 का राइट ऑप्शन ए है, 15 दिन के लिए यहाँ पर जो है दी जाती है। उसके बाद 20 पर हम आते हैं। 20 कहता है कि अंडर द यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल्स उत्तराखंड 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल्स। किसको यहाँ पर जो है बिल्कुल कर दिया गया इनको? तो मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड अंडर आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनको यहाँ क्या कर दिया? एक्सक्लूड है, जो कि कर दिया। 20 का राइट ऑप्शन हमारा होने वाला है सी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कि व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वॉर अंडर लीगल नॉर्म्स इन ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ बिफोर वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो यहाँ पर 21 का राइट ऑप्शन होने वाला है हमारा बी वॉर वॉज द पॉलिटिकल एक्ट नाइदर लीगल नॉर इलीगल। ठीक है। कैसा था? पॉलिटिकल एक्ट था। नेक्स्ट है 22 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीड्स इज इशू बाय कोर्ट्स टू अ पर्सन डायरेक्टिंग हिम टू परफॉर्म हिज पब्लिक ड्यूटी। 22 हमसे क्या कह रहा है? तो ये क्या है आपका मैंडेमस है, याद रखिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। हु डिफाइंस जूरिस्प्रूडेंस एज द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। तो आप लोग जानती है अल्पियन ने कहा था, बहुत सिंपल और बहुत मतलब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड इज मैग्ना कार्टा ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। तो ये आपका स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में कहा गया था। 24 का आपका राइट ऑप्शन है सी। 25 का आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बायस इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल। किससे संबंधित है आपका ये नो वन कैन बी जज इन हिज आउन केस। अपने केस में मतलब कोई भी जज नहीं हो सकता, ऐसा यहाँ पर है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 26 जो कह रहा है कि इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012 प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछे 26 का याद रखिए। तो इसके ए और बी अगर आप देखें तो पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर करेक्ट की बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है जो कि पूछा गया है, ठीक है, कि द केस ऑफ ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स यूनियन ऑफ इंडिया द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द मंथ ऑफ मई 2025 रिलेट्स टू। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन है, बिल्कुल आप सभी जानते हैं, 3 साल की प्रैक्टिस बिल्कुल इसी केस में आपका कहा गया था। नेक्स्ट है 28 पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द ड्यूटी या ड्यूटीज ऑफ न्यूट्रल स्टेट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव है। 28 का राइट आंसर है हमारा डी वाला, कि सारे ही इसमें ऑप्शन आपके ठीक हैं। 29 क्वेश्चन क्या है? 29 है आपका इन द कंटेस्ट ऑफ न्यूट्रलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा ठीक है न्यूट्रलिटी के संबंध में? तो न्यूट्रलिटी इज कॉमनली अडॉप्टेड टू एंश्योर नेशनल सिक्योरिटी। न्यूट्रलिटी इज ऑफ्टन डिक्लेयर ड्यूरिंग वॉर टाइम। तो बिल्कुल आपका 29 का सी ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट आता हमारा 30 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी समटाइम्स सेड एज अ होल्डर ऑफ परपेचुअल न्यूट्रलिटी इन इंटरनेशनल लॉ। इसमें आपका न्यूट्रलाइज स्टेट है, बिल्कुल 30 का आपका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है 31, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर की एक्सपेक्ट्स ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो 31 का राइट ऑप्शन है हमारा डी वाला इंटरफेरेंस। तो बिल्कुल आप लोग देख पा रहे कि यहाँ पर जो हमारा जीके का पार्ट है इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके जो है इंटरनेशनल लेवल के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर जो है पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32।
तो क्यूरेटिव पिटिशन आप लोग जानते हैं अशोक हुर्रा के केस में इसको यहाँ पर किया गया था क्यूरेटिव पिटिशन को। तो 32 का राइट ऑप्शन है यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट आपका ये 9 है एंड 11 शेड्यूल वर एडिड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ईजी हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, ये आपका हुआ था ये आपका जो है 1992 के अंतर्गत हुआ था, ठीक है, और 1992। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्टेटेड दैट द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल बी 10 मेंबर और 1/10 of the total member of members of the house whichever इज ग्रेटर। तो 34 का आप लोग जानते हैं वो आर्टिकल 1 अगर मैं बात करूँ 189 के अंतर्गत ऐसा जो है कहा गया। 34 का राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राज्यसभा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट, ठीक है, तो 35 का राइट ऑप्शन आपका ए वाला है कि केवल राज्यसभा इज कॉल्ड एज परमानेंट हाउस। ये आप लोग जानते हैं, इसका डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, आप लोग ये जानते हैं, बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है। नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यानी कि जो कंकरेंट लिस्ट है ये कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 क्या कहना चाहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जज वॉज नॉट पार्ट ऑफ द बेंच डिसाइडेड। केशव भारती के केस में कौन पार्ट नहीं थे, अगर हम यहाँ पर बात करें तो 37 का राइट आंसर आपका रहने वाला है केशवानंद के केस की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर है आपका डी वाला, जस्टिस पी.एन. भगवती जो है केशवानंद भारती के केस में इंक्लूड जो है नहीं थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन कहता है कि इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑब्जर्व दैट पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 38 का राइट आंसर हमारा रहने वाला है ठीक है ए.एम.सी. मेहता बनाम आपका कमलनाथ, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कह रहा है कि असर्शन आपका रीज़न, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक है, 39 का राइट ऑप्शन होने वाला है आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बात करता है कि द केस ऑफ बालाजी राघवन का जो केस है और यूनियन ऑफ इंडिया का वो कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 18 का 1 से संबंधित है, याद रखिएगा ये आपको उपाधि वाले से। आर्टिकल 41 जो कहता है कि विच ऑफ द न्यू मोड ऑफ पनिशमेंट हैज़ बीन आपका इनकॉर्पोरेटेड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन द ईयर 2023। तो आप लोग जानते हैं 41 का राइट ऑप्शन है हमारा डी वाला, कम्युनिटी सर्विस जो है न्यू यहाँ पर हमारा ऐड हुआ है। नेक्स्ट आते हैं 42 पर। 42 का राइट आंसर है हमारा 42 का हमारा जो राइट आंसर है वो है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन। तो ये आपकी 42 का राइट ऑप्शन है बी वाला, जेरेमी बेंथम की ये बुक है, याद रखिएगा किसकी बुक थी, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन जो है ये आपकी जेरेमी बेंथम की बुक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 43, विच अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू ओवरसी डाटा प्रोटेक्शन कंप्लायंस अंडर द डिजिटल पर्सन डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो यहाँ पर ये आपका 43 का सी आंसर, ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का ये आपका काम है। नेक्स्ट है 44, द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर 44 का जो सही आंसर है वो हमारा OCED बी यहाँ पर राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट है 45, देखिए द प्राइवेसी अटैच टू द पर्सन सिंस इज इट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस एंड हैप्पीनेस derives फ्रॉम द राइट टू डिसाइड for oneself and dignity which are both essential attributes of privacy whose observations are these। तो यहाँ पर 45 का जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका सी, ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़। नेक्स्ट है हमारा 46, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे बनाम अंकिता सिंह का केस है। 46 का राइट आंसर रहने वाला है हमारा सी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है 47 ने पूछा है कि इन देखिए यहाँ पर आपके लीगल जीके के अंतर्गत भी आपके केस लॉस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट वुमेन ऑफिसर्स आर आल्सो हैविंग द राइट ऑफ परमानेंट कमीशन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। तो ये आपका सिक्योरिटी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड बबीता पुनिया के केस में कहा गया था। 47 का राइट आंसर आपका सी। और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत ही रिसेंटली सारा चीज़ें जो हैं बहुत रिसेंटली यहाँ पर पूछी जा रही हैं।
यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसमें उसका रिमूवल और चीफ इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन को रिमूव करने का प्रावधान कौन से सेक्शन में है। तो ये सेक्शन 14 के अंतर्गत दिया हुआ है। 48 का 48 का क्वेश्चन आंसर नंबर ठीक है आपका सी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट यहाँ से पूछा जा रहा है कि ये जो आपका इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 की इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका बोथ 1 और 2 दोनों यहाँ पर करेक्ट है। 49 का 49 का ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 50 अभी आप लास्ट क्वेश्चन जीके का आपका जनरल नॉलेज का। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरीली एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो 50 करेक्ट आंसर हमारा भी आर्टिकल 43 ठीक है। यही आप लोग जानते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा पार्ट शुरू होने वाला है एक्टों का और लॉस, जिसमें आपके अधिनियम और आपके दे रखी हैं विधियाँ ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका और आप देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट भी आपका लीगल जी के है पूरा, तो यूपी वाले भी इस बार तैयार हैं लीगल जी के लिए। नेक्स्ट हमारा अंडर सेक्शन 122 यहाँ देखिए आपका न्यू एंड ओल्ड सारे लॉज यहाँ पर पूछे गए, ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का आर्टिकल सेक्शन 122 जो है वो आपका बात करता है हस्बैंड एंड वाइफ। तो यहाँ पर 51 का राइट ऑप्शन रहने वाला आपका सी। उसके बाद ये कहते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट में किसको यूज़ नहीं किया गया, तो आर्बिट्रेशन को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है 53 कह रहा है कि प्रोविजन रिलेटिंग टू द एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस कहाँ पर था आपके यहाँ पर, तो एकॉम्प्लिस का प्रावधान 133 में था इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि यहाँ पर जो सेक्सुअल रिमार्क्स किया जाता है बीएनएस में तो वो क्या कहलाएगा आपका सेक्सुअल हरेसमेंट कहलाता है। 54 का राइट ऑप्शन है आपका भी यहाँ पर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 जो बात करता है कि बीएनएस में आपका जो है पनिशमेंट जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसकी पनिशमेंट को कहाँ पर बताया गया, तो 111 में आपका दिया हुआ याद रखेगा। और पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपके 112 में है और टेररिस्ट एक्ट जो है आपके वो 113 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहना चाहता है कि ऑफेंस जो ब्राइबरी का ऑफेंस है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो 56 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यानी कि द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी इज डिफाइंड एंड आपका पनिशमेंट अंडर बीएनएस 2023 इन। तो ये आपका 56 का राइट ऑप्शन रहने वाला है बी, यानी कि ये आपके दिए हुए हैं 170 से आपके शुरू में 173 तक आपके दिए हुए हैं ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा 57 हमसे पूछ रहा है कि सेक्शन 152 जो बीएनएस का है वो सडिशन लॉ से संबंधित है। 124 ए जो आपका आईपीसी कहता था ठीक है। उसके बाद आता है 58 क्या कह रहा है। 58 कहता है कि द प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप। तो सर्वाइवरशिप कहाँ दिया हुआ है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, तो ये आपका 107 के अंतर्गत ही दिया हुआ है। उसके बाद आता है 59, ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस की बात पूछे जो आपका एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का है, तो आपका अनवर पीवी का केस है। तो 59 का आपका राइट आंसर है डी वाला। नेक्स्ट है 60 हमारा क्वेश्चन नंबर आता है। नेक्स्ट 60 कहता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अ लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड एट विच स्टेज ऑफ द जुडिशियल प्रोसेसेस। तो ये आपका कौन सा होता है, 60 का राइट ऑप्शन है हमारा बी वाला। एट द टाइम ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे पूछे जाते हैं लीडिंग क्वेश्चंस। 62 अब हमारा 61 हमारा हो चुका है ठीक है। अब हमारा आता है 62, ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन भारतीय न्याय संहिता गैंग रेप आपका 70 में डिफाइन किया गया, बिल्कुल 62 कह रहा है। और यहाँ पर 63 भी क्या कहता है 111 में क्या दिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आप ऊपर भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, फिर से वही क्वेश्चन पूछता है 63 में घुमा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 आपका किसकी बात करता है, तो 61 को पूछा है तो उसमें आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दी हुई है, याद रखिएगा, जो कि आपका 120 ए और 120 बी में थी, वो आपका 61 में दी, 62 में आपका अटैम्प्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 65 पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, यानी कि इसमें कौन सा आपका जो है करेक्टली जो है मैच यहाँ पर क्या गया 65 का, तो यहाँ पर आपका ए है, केवल ए, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस आपका 270 बीएनएस के अंदर दिया हुआ, याद रखिएगा। तो गिविंग फॉल्स एविडेंस 227 में है। अब देखते हैं 66 क्या कह रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि स्टॉकिंग, तो स्टॉकिंग 78 में है, 66 का राइट आंसर हमारा सी वाला। नेक्स्ट है हमारा 67 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन भारतीय न्याय संहिता इस डॉर डेथ को 80 में डिफाइन किया गया, याद रखिएगा आप यहाँ पर ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट 68 बात करता है कि व्हेन डिड द भारतीय न्याय संहिता, ये आपका 25 दिसंबर को परमिशन मिली थी। ये बहुत इजी आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी यहाँ पर गुंजाइश शक वाली नहीं कि भाई टफ, बहुत ज़्यादा टफ आपका क्वेश्चन है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर।
क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि 47 बीएनएस में क्या है, तो वो अबैटमेंट इन इंडिया ऑफेंस आउटसाइड इंडिया के बारे में प्रावधान करता है। 70 का राइट आंसर आपका डी वाला। नेक्स्ट आता है 71, हाउ मैनी एक्सप्लेनेशंस आर गिविंग एलोग विद सेक्शन। जो सेक्शन 100 है बीएनएस का, उसमें आपके जो है कितने एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ सेक्शन 100 के अंदर जो है आपका डिफाइन किया गया है किसको, कल्पेबल होमोसाइड को, जिसमें कि आपके 3 स्पष्टीकरण है दिए हुए हैं। 71 इस बात को करता है। नेक्स्ट 72 में हमसे पूछा है भाई कि इसमें से कौन सा पेयर जो है आपका करेक्ट है। तो आप लोग जानते हैं मिश्री बिल्कुल 325 के अंतर्गत यहाँ पर 325 के अंतर्गत आपका दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे 72 के अंतर्गत कि विच पेयर इज करेक्टली मैच आज स्पर्धा भारतीय न्याय संहिता। देखो मिसिव 324 के अंतर्गत दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 316 बिल्कुल ठीक है, यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को आपको 316 में आपका डिफाइन है जो कि किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 73 हमसे पूछा कि व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर स्टॉकिंग टेकिंग कॉग्निजेंस। अगर जो ऑफेंस जिसमें 1 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट है तो उसमें कितना आपका लिमिटेशन पीरियड रहने वाला है, तो वो रहने वाला है हमारा 1 साल। याद रखिएगा 73 का बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक 73 का जो है वो हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, यहाँ पर क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, क्योंकि जो आपके 1 साल तक के ऑफेंसेस है उसमें 1 साल का टाइम पीरियड है। अगर टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर 1 साल से ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको फिर 3 साल ही मिलेगी, फिर आपका कितना ही क्यों ना हो। ठीक है, ये बात आप याद रखें यहाँ से। ठीक है, और 3 साल से ज़्यादा का यहाँ पर ऑफेंसेस भी 1 साल से ज़्यादा 3 साल तक के दिए हुए, 3 साल से ऊपर वालों में कोई टाइम पीरियड नहीं है, बात भी आप यहाँ पर याद रखें। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर यानी कि 73 का हमारा हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 प्रोवाइड्स अबाउट रेफरेंस टू हाई कोर्ट। तो यहाँ पर 74 का राइट ऑप्शन होने वाला है हमारा। ये रेफरेंस की बात कर रहे हैं, निर्देश की बात कर रहे हैं, तो 74 का राइट ऑप्शन है, सॉरी बी वाला 395 में दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम 75 पर। अंडर सेक्शन 439 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपका बेल जुडिक्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय आपका बी सीपीसी का क्वेश्चन 75 का, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी ही है। इसका ए एंड बी दोनों यहाँ पर आपके ठीक हैं। 76 क्वेश्चन नंबर बात करता है आपका अंडर द चैप्टर्स, आपका यहाँ पर ये चैप्टर है आपका 29 एंड आपका 30 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सॉरी ऊपर वाला क्वेश्चन भी सॉरी हमारा जो है सीआरपीसी से ही था, और नीचे वाले में हमसे क्या पूछा है कि इसमें आपका क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है अपील रेफरेंस एंड डिवीजन। 76 का राइट ऑप्शन है हमारा सी वाला। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पर। अगर हम आए तो ये बात करते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग। इनको अगर हम सीक्वेंस से लगाएंगे तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बैठेगा हमारा बी वाला, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम 78 पर। 78 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 बात करता है कि सब्जेक्ट मैटर्स में नोट करेक्ट पूछ रहा है भाई, कौन सा इसमें आपका बिल्कुल भी सही है जो कि यहाँ पर नहीं है। नोट करेक्टली मैच अकॉर्डिंग टू द आपका सीआरपीसी के अकॉर्डिंग पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका डी वाला स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। करेक्ट यहाँ पर ये नहीं है क्योंकि आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से संबंधित सेक्शन था। विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एम्पावर्स द मजिस्ट्रेट इज इश्यू सर्च वारंट। तो सर्च वारंट करने का यहाँ पर जो है आपका सीआरपीसी में 93 के अंतर्गत ही दिया हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। देखिए दोनों लॉ से क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पूछे जा रहे हैं, ये भी बात आप याद रखें। नेक्स्ट कहता है कि मैक्सिमम पीरियड कब तक आप किसी को जेल में रख सकते हो, तो 24 घंटे नॉर्मली क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी। उसके बाद पूछ रहे हैं 81 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ फाइलिंग एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट अ हाई कोर्ट जजमेंट अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यानी कि सीपीसी के अंदर हम हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे तो टाइम कितना होगा, तो इसमें आपका टाइम पीरियड रहता है 90 दिन, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 ये कह रहा है कि हु कैन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट एंड कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 ऑफ द सीआरपीसी ही पूछा गया है। ओनली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल आपका मजिस्ट्रेट 2 का राइट ऑप्शन हमारा सी वाली, ये दोनों ही हमारा कर सकते हैं, बट PNS से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को बिल्कुल अब आपका रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 83 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, तो बिल्कुल 203 में डिसमिस कंप्लेंट की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 84 बात करता है कि हु शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यानी कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन BNSS के अंतर्गत किसको अपॉइंट कर सकते हैं भाई, जिसके पास क्या होना चाहिए, 15 साल का अनुभव जिसके पास होगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 85 जो कह रहा है कि विच सेक्शन ऑफ द BNS आपका BNSS सेज दैट नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। यानी कि संहिता के प्रोविजंस के अलावा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो ये आपका 62 में कहा गया है। 86 क्या कहता है, 86 में कहा गया है कि
और अंडर द प्रोविजंस ऑफ BNSS 2023 व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम ऑफ फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। और बिल्कुल ये आपका दिया हुआ है शुरू के कितने डेज, आपका 45 डेज। 86 का राइट ऑप्शन हमारा सॉरी यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 86 के अंदर अगर हमसे क्वेश्चन देखें तो ये पूछा है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ BNSS 2023 व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्रेमिंग of charge against the accused from the first hearing on charge in the case of offense exclusively unable by सेशन कोर्ट के अलावा अगर वो वाले मैटर्स होंगे तो यहाँ पर आपका 60 डेज जो कि दिया हुआ है 86 का राइट आंसर आपका रहने वाला है सी। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 पर। ठीक है, 87 क्या कह रहा है कि अंडर BNSS एंटिसिपेटरी बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो अप्रीहेंशंस ऑफ अरेस्ट इन अ बेलेबल ऑफेंस। 87 का राइट ऑप्शन हमारा डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 88 पर। तो यहाँ पर जो आपका सर्च एंड सीजर के प्रोविजंस हैं मोबाइल फ़ोन वगैरह के, वो आपके 105 के अंतर्गत दिए हुए हैं। और 89 में क्या कहा गया है कि अंडर द BNSS 2023 हु कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट एन अंडर ऑफ एक्विटल पास्ड बाय एन मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर सेक्शन 89 का राइट ऑप्शन रहने वाला है बोथ A एंड B। यहाँ पर 89 का डी यहाँ पर राइट ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90 बात करता है विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। फिर आपका CRPC क्या गया, तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। तो 90 का राइट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, ये भी आपका CRPC का है, जो बात करता है कि रिलेट्स टू द सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय द पोस्ट। तो विटनेस का पोस्ट करेगा आपका 69 के अंतर्गत। 91 का सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 92 पर। 92 बात करता है अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। कहाँ विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो आप लोग बिल्कुल जानते हो, CRPC में आपका 41 और BNSS में आपका 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 बात करता है विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डील्स द विद रिमार्क्स रेस्पेक्टेड डी मैन्योर ऑफ विटनेस। तो CRPC का सेक्शन 280 याद रखिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप लगाते होंगे तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन BNSS रिलेटेड टू पावर्स ऑफ अपीलिएट कोर्ट की पावर यहाँ पर दी है 427 के अंतर्गत। 94 का राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 95 अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS 2023 देयर इज प्रोविजंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। तो यहाँ पर 95 का राइट ऑप्शन है हमारा रहने वाला सी 54। ठीक है, 95 का क्या है सी। नेक्स्ट है यहाँ पर अंडर सेक्शन 129 ऑफ BNSS विच अथॉरिटी कैन आस्क फॉर सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। तो यहाँ पर होने वाला है क्या पूछ सकता है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का क्या काम है। ये 96 का सी हमारा राइट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 97 अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS देयर इज प्रोविजन फॉर लीगल एड टू एक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंसेस इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है 90। अगर हम बात करें 97 का राइट ऑप्शन वाले भी 341 इसका सही आंसर है। यहाँ पर जो आपका समरी ट्रायल दिया हुआ है, समरी ट्रायल चैप्टर 21 के अंतर्गत है। 98 का सी राइट ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 जो बात करता है कि नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर चैप्टर 3 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इन इफ ही और शी। तो यहाँ पर 99 का राइट ऑप्शन होने वाला है सी हैज़ सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनोदर रिलीजन। ठीक है, अगर वो अनोदर में आपका कन्वर्ट हो जाता है तो। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटाइटल्ड टू एनफोर्स पार्टीशन ऑफ द कोपासनरी प्रॉपर्टी अंडर आपका दायभागा लॉ। तो यहाँ पर आपके कौन कर सकते हैं 100 के अंतर्गत, तो एडल्ट और माइनर दोनों के एवरी कोपासन यहाँ पर शामिल है आपके। सो का राइट ऑप्शन है आपका ये वाला। नेक्स्ट है हमारा 101 जो पूछ रहा है हमसे कि आपका प्ली बार्गेनिंग कौन से चैप्टर में दिया हुआ, तो प्ली बार्गेनिंग दिया हुआ है चैप्टर नंबर 23 में। तो देखो सीधे चैप्टर से भी हमारे यहाँ पर सवाल आ रहे हैं। 102 हमसे पूछ रहा है कि भाई यहाँ पर जो मेंटेनेंस का प्रावधान कहाँ पर है वाइफ चिल्ड्रन बच्चे का, तो 144 के अंतर्गत दिया हुआ है। 103 पूछा गया कि हाउ मैनी सेक्शंस एंड चैप्टर्स, तो आपकी 5, 31 एंड 39 103 का ए ही बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं ध्यान से कि अगर थोड़ी सी भी बट याद रखिएगा इससे बहुत सी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। 104 कह रहा है कि वी सेक्शन ऑफ BNSS इज रिलेटेड टू कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंडर्स, तो ये आपका दिया हुआ है 104 का आपका 359 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर 105 पर। ये कह रहे हैं कि विच इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सेपरेशन रिक्वायर्ड, तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं 1 साल का टाइम पीरियड है इसमें। ये कह रहे हैं कि अंडर हिंदू लॉ
विच ऑफ द फॉलोइंग डेप्ट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द सन अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ पायस आपका ऑब्लिगेशन। तो 106 का राइट ऑप्शन आपका ए डेप्ट एंड ड्यू टू गैम्बलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 107, ये कह रहा है कि हु में बी करता ऑफ द हिंदू जॉइंट फैमिली। तो यहाँ पर देखिए हु में भी कौन, कोई भी हो सकता है, अगर फादर है तो फादर होंगे, वरना इनमें से कोई भी आपका हो सकता है। नेक्स्ट 108 जो है आपका यहाँ पर बात करता है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 मैरिज सोलमनाइज्ड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मैरिज। और आप लोग जानते हैं कि ना तो इसको वॉइड घोषित किया गया, ना इसको वॉइडेबल घोषित किया गया, तो 108 का आपका होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है 109 बात करता है कि आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, तो इसके बाद आप लोग जानते हैं कि जो बेटी है उसको भी जो है सन की तरह कोपाशनल प्रॉपर्टी वहाँ पर मिलती है, 109 का आपका होने वाला है ए। नेक्स्ट 110 हमसे पूछ रहा है कि इफ इन हिंदू लॉ हु इज द natural guardian of a minor's property if the father is alive and converted to another religion। तो उसमें क्या होगा, तो यहाँ पर आपका कौन रहने वाला 110 के अंतर्गत, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन ए होगा मदर, द मदर। ठीक है, नेक्स्ट है 111 में जो है पूछा गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो बिल्कुल ऑल ऑफ द ये सारे यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, 111 का राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 112 क्वेश्चन, 112 कह रहे हैं कि नो प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 17 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 शैल बी इंस्टीट्यूटेड विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द। तो यहाँ पर 112 में आपका राइट ऑप्शन होने वाला है स्टेट गवर्नमेंट, आपका याद रखिएगा, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर दी हुई है। 113 हमारा क्वेश्चन कहता है कि भाई विच सेक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, आपके हिंदू लॉ के क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, देखिएगा। एक्ट 1956 डील्स विद राइट्स ऑफ अ चाइल्ड इन द वूम टू इनहेरेंट टू द इंस्टेस्टेट। तो यहाँ पर 113 का राइट ऑप्शन है हमारा सेक्शन डी, यानी कि सेक्शन नंबर 20, 113 का राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट 114 में देखिए ये कह रहे हैं मैक्सिमम एज शादी की, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 21 जो है लड़कों की, मेल की ना 21 मिनिमम एज है, मैक्सिमम नहीं दी हुई। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए गलत पूछा गया है। ये देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर द मैरिज ऑफ अ मेल अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, कुछ भी एज नहीं दी हुई है। ठीक है, मैक्सिमम एज फॉर द मैरिज ऑफ अ मेल अंडर द हिंदू मैरिज एट द टाइम ऑफ द मैरिज। बट यहाँ पर अगर एक तरीके से देखिए क्वेश्चन अगर आपका बैठेगा तो सी बैठेगा, क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम एज पूछेगी जब उसकी शादी होनी चाहिए, देखते हैं कितने जो 21 साल होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो यहाँ पर 115 जो है वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन अंडर हिंदू लॉ। तो ये क्या 115 का ऑप्शन आपका डी रहेगा, अनसैटिस्फैक्टरी बिहेवियर नॉट अमाउंटिंग टू क्रुएल्टी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। ठीक है, ये आपका सीपीसी का क्वेश्चन आ 116 नंबर, जो कह रहे हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव ड्रेस जुडिकेटर की बात करते हैं, स्टेट ऑफ यूपी बराम नवाब हुसैन का केस है डी वाला। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं 117 पर। 117 बात करते हैं हमसे कि वेयर द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुडिक्शन ऑफ कोर्ट आर अनसर्टेन दैन द प्ली ऑफ इंस्टीट्यूटेड। तो 117 का राइट ऑप्शन होने वाला है हमारा ये अनसर्टेन, उसकी बात करें लिमिट की, तो अनसर्टेन लिमिट हमारी दी हुई है बी, यानी कि 118 के अंतर्गत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 पूछे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स था, तो ये हैबियस कॉर्पस अप्लाई इस पर नहीं होती है, 118 का राइट ऑप्शन है ए वाला। उसके बाद आता है हमारा 119 क्वेश्चन नंबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ, द सेट ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है ऑर्डर 8 रूल 6 के अंतर्गत दिया, 119 का राइट ऑप्शन हमारा ए वाला। नेक्स्ट 120 पूछ रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, यानी कि आप जो है प्लीडिंग में संशोधन कहाँ कर सकते हैं, तो ऑर्डर 6 रूल 17 के अंतर्गत 120 का बी आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है 121, तो 121 में पूछा गया कि वेयर अ पर्सन चैलेंजिंग अ डिक्री ही शैल चैलेंज द सेम बाय फाइलिंग। तो 121 का हमारा बिल्कुल ठीक है ए अपील। 122 हम पूछते हैं, कह रहे हैं कि विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अलाउज द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो सेटलमेंट डिस्प्यूट आप लोग जानते हो कहाँ होता है भाई, 89 के अंतर्गत दिया हुआ है, तो 122 का सी ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 123 पर, ये कह रहे हैं कि विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आपका नेशनल पार्टीशन। तो नेशनल पार्टीशन 123 का हमारा बिल्कुल कौन सा ठीक है, ये है आपका सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 है, जो कि पूछा गया, इसमें पूछा है कि इफ़ द हस्बैंड ड्राइव्स आउट हिज वाइफ एंड रिटेन हर स्त्री धन देन विच ऑफेंस ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस हैज कमिटेड। तो कौन सा ऑफेंस उसका माना जाएगा, तो ये आपका मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी माना जाता है, याद रखिएगा ये भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 आता है, जो कह रहा है कि भाई विद इन हाउ मैनी डेज डिक्री विड्रॉन यू अप फ्रॉम द डेट ऑन विच द जजमेंट इज प्रोनाउंस। तो कितने दिन के अंदर इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, 125 क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो 15 डेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 126। ये 126 कह रहा है कि पावर
टू मेक अप डिफिशियंसी ऑफ कोड फी इज डिफाइन अंडर विच सेक्शन ऑफ द CPC। तो ये आपका कौन सा है, आपका 126 का 149, तो सी आंसर यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट है 127 कह रहे कि अंडर सेक्शन 115 ऑफ द CPC, जहाँ पर आपका इज नॉट अ ग्राउंड टू कंसीडर रिवीजन बाय हाई कोर्ट। तो इसमें से कौन सा आप रिवीजन का ग्राउंड नहीं ले सकते हो, वेयर अपील में ली, यानी कि 127 का आपका डी वाला ग्राउंड आप नहीं ले सकते हो, किसमें ले सकते हो, रिवीजन में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 128। ये कहता है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द CPC 1908 इज रिलेटेड टू इंटरप्लेडर सूट। इंटरप्लेडर सूट से संबंध आपका कौन सा, बिल्कुल आपका 88 है, ऑर्डर नंबर 35 दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 129 बात करते हैं विच वन इज नॉट अ पावर ऑफ अपीलिएट कोर्ट अंडर सेक्शन 107 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो क्या काम है 129 का, आपका एक है पावर टू ऑफ मेक रूल्स। 130 हमारा क्वेश्चन नंबर 130 हमारा कहता है कि विच ऑर्डर ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अंडर एम्पावर्ड इंडिजेंट पर्सन टू इंस्टीट्यूट अ सूट। तो बिल्कुल ये आपका ऑर्डर नंबर 33 बात करता है, 130 का ए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं 131 पर। 131 कह रहा है कि भाई द कोर्ट कैन अवॉर्ड द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आपका 6% याद रखिएगा, 131 का आपका राइट ऑप्शन है बी वाला। 132 हमसे क्या कह रहा है भाई, 132 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच करेक्टली। कौन सा इसमें से मैच कर रहा है भाई, पिक्यूनियरी जुडिक्शन 6 में है, रेस जुडिकेटा 11 में है, रिलीज ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस आपके 15 है। तो बिल्कुल सारे यहाँ पर 132 के ठीक है। नेक्स्ट आता है 133। ये कह रहा है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ CPC 1908 इज रिलेटेड टू लायबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो बिल्कुल ये आपका कौन सा डील करता है 153। 133 का सही उत्तर है सी। नेक्स्ट आता है 134। विच ऑफ द फॉलोइंग केस डील्स विद प्रिलिमिनरी डिग्री। तो आपका पहला वाला और दूसरा वाला दोनों इससे आपके डील करते हैं 134 का। नेक्स्ट आता है 135। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टिकुलर टू बी कंटेन इन अ प्लेंट। ठीक है, क्या चीज़ें नहीं, पार्टिकुलर किस चीज़ को शामिल आप नहीं कर सकते। 136 यहाँ पर 135 हमसे यहाँ के कहना चाहते हैं, तो मनी क्लेम बाय द डिफेंडेंट। 135 का हमारा सी ठीक है। नेक्स्ट 136 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द CPC में कौन से शब्द को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है। तो शूट वाद सबको डिफाइन नहीं किया। आप लोग जानते हो कि फॉरेन कोड को, रूल्स को, प्रेस्क्राइब सबको यहाँ पर डिफाइन है, जो कि क्या क्या है। 137 कह रहा है कि नोटिस टू गार्निशी के नोटिस के संबंध में प्रावधान कहा है। तो ऑर्डर रूल 46A ऑफ द ऑर्डर 21 का रूल 46A 137 का आपका ए ही यहाँ पर ठीक है। और गार्निशी से संबंधित क्वेश्चन भी आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो ये आपका रजिस्ट है, आपका सेक्शन 4 BSA और सेक्शन 6 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 139 बात कर रहा है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन BSA 2023 एंश्योर द एडमिसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। आपका 62 में दे रखे, 139 का आपका सी यहाँ पर ठीक है। विच सेक्शन ऑफ BSA 2023 प्रोवाइड्स बर्डन ऑफ प्रूफ। आपका किस में दिया हुआ, ऑनरशिप के लिए 113 में। 140 का भी आपका यहाँ पर 140 का जो है आपका यहाँ पर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 ओरल एविडेंस के लिए यहाँ पर कौन सा ठीक है, 141 का। तो यहाँ पर डी बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद आते हैं 142 पर। हम 142 में दे रखे अंडर सेक्शन 22 ऑफ द BSA कन्फेशन टू बी रिलीवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मस्ट नॉट बी कोज्ड बाय। अगर वो किसने ना की हो, तो अगर वो इंडोसेंट थ्रेट कोर्शन और प्रोमिस से ना की गई हो, तो 142 का राइट ऑप्शन है हमारा सी वाला। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 143। तो 143 हमारा कह रहा है कि भाई मैच इसमें से कौन सा नहीं। तो 143 का हमारा राइट ऑप्शन है बी वाला, बिल्कुल ठीक है, याद रखिए बी ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर 144 क्या कह रहा है कि विच सेक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये पहले तो देखो इंडियन एविडेंस एक्ट के पूछे थे, यहाँ पर चाइल्ड बोर्न का एंड के 144 आप लोग जानते हैं 112 है इंडियन एविडेंस एक्ट, तो यहाँ पर 116 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 145 हमारा बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। ये जो हमारे सारे ओरल एविडेंस, रिटन सर्टिफाइड कॉपी 145 ये हमारे सारे क्या हैं, ऑल ऑफ द सेकेंडरी एविडेंस है। 146 क्या कह रहा है कि भाई विच सेक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैज़ प्रोविजन ऑफ एक्सक्लूसिव एविडेंस ऑफ ओरल एविडेंस। तो ये आपका बात करता है 95, याद रखिएगा, सीधा सेक्शन से क्वेश्चन पूछा, आप लोग देख भी रहे होंगे यहाँ पर। 147 कह रहा है कि यहाँ पर जो है कंक्लूसिव प्रूफ को 2C में डिफाइन किया गया है, 147 का सी है। 148 कह रहा है कि यहाँ पर कॉम्पिटेंट कौन नहीं है, कौन यहाँ पर कॉम्पिटेंट नहीं है आपका
गवाही देने के लिए। तो हु इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पुटिंग, यानी कि जो क्वेश्चंस को नहीं समझ सकता, डी यहाँ पर राइट ऑप्शन है। 149 क्या बात करता है, 149 कह रहे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें किस चीज़ को ट्रांसफर नहीं किया सकता, रॉयल्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर याद रखिएगा 150वां क्वेश्चन है हमारा, केस ऑफ आरिफ बनाम जाडूनाट 58, ये आपका बात करता है कि रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किससे संबंध है, 150 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आपका पार्ट परफॉर्मेंस से ही संबंध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151, ये कह रहा है कि भाई अंडर सेक्शन 118 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी जो है बात करता है आपकी एक्सचेंज की, तो इसका राइट ऑप्शन 151 का आपका डी, ठीक है। यहाँ पर आपका आता है 152, अटेस्टेशन इज स्टेटेड इन सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, तो 152 का हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है बिल्कुल ठीक, द मस्ट बी टू और मोर देन टू अटेस्टिंग विटनेसेस हमारे होने चाहिए। नेक्स्ट 153 भी देखो क्रॉनिकल में पूछा गया है, ये भी हमारा इसमें भी पूछा कि कौन सा यहाँ पर सही उत्तर है, प्रोजेक्शन एज टू डॉरी डेथ आपका प्रेफरेंस मेमोरी बर्डन ऑफ प्रूफ, बिल्कुल यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल ठीक, 153 का राइट ऑप्शन है हमारा सी वाला। नेक्स्ट आते 154 पर, देखिए 154 बात करता है कि प्रोविजन रिलेटिंग टू एस्टोपल, एस्टोपल कहाँ दिए हुए हैं पीएसए में, तो आपका 121 के अंतर्गत दिया हुआ है, 154 का ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन बात करता है कि आपका जो है आपका जो एकम्प्लिस है, एकम्प्लिस कहाँ पर दिया हुआ है, तो एकम्प्लिस 138 पीएसए में दिया हुआ है। उसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ पर जो है जो 127 है सेक्शन यहाँ पर इसका बीएसए का, तो वो किसकी बात करता है, क्वेश्चन नंबर हम 156 पर हैं, तो ये बात करता है जज एंड मजिस्ट्रेट की प्लीवेज, याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि 156 का डी यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 हमसे बात कर रहा है कि जो टीपीए है वो आपका एप्लीकेबल कहाँ पर नहीं होगा, तो मुस्लिम लॉ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। 158 क्या बात करता है, तो 158 में आपका मैचिंग दिया हुआ है सेल मॉर्गेज एक्शनेबल क्लेम, तो यहाँ पर 158 का जो हमारा राइट आंसर है वो रहने वाला है आपका बी, याद रखिएगा कौन सा राइट ऑप्शन है, बी, ठीक है। उसके बाद हमारा 159 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम अ मुस्लिम मैन अंडर मुस्लिम लॉ, तो यहाँ पर ये सारे बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा 159 का राइट ऑप्शन हमारा डी, 159 का राइट ऑप्शन हमारा कौन से रहने वाला है, डी है जो कि रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 160 पर, क्वेश्चन नंबर जो 160 है हमारा वो किसके संबंध में बात करता है, तो वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कंडीशन फॉर अ वैलिड वक्फ अंडर मुस्लिम लॉ, तो यहाँ पर इसके बारे में 160 के हमारे सारे ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, अलाउड द अबव, यानी कि वक्फ मस्ट बी क्रिएटेड बाय मुस्लिम लॉ, द प्रॉपर्टी मस्ट बी डेडिकेटेड इन परपेचुइटी, द वक्फ मस्ट बी फॉर चैरिटेबल पर्पस, बिल्कुल सारे यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट हमारा 161 शुरू होता है, कह रहा है कि द राइट ऑफ प्री एम्प्शन कैन बी एक्सरसाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, तो बिल्कुल 161 का सही उत्तर हमारा ए वाला, सेल ऑफ प्रॉपर्टी टू अ स्ट्रेंजर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 162 बात करता है कि केस ऑफ प्रबोध कुमार बनाम दंतमारा टी कंपनी का केस जो है वो हमारा किससे संबंधित है, तो 62 ये हमारा 53A से संबंधित है, आपका टीपीए से संबंधित है। 163 ये कह रहा है एल्ड्रिच बनाम कूपर इज लीडिंग केस ऑन द आपका फॉलोइंग टॉपिक्स, तो ये 163 का हमारा ए है, मार्शलिंग से संबंधित मामला है, याद रखिएगा। बट आप इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो हमारे तीनों लॉज हैं बीएसए बीएनएस आपके बीएनएसएस, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से पूछा जा रहा है, बाकी जैसे टीपी वगैरह से थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन जो है पुटअप हो रहा है। 164 हमारा बात करता है कि विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल डोनर, आपका सेक्शन 128 ही बात करता है। तो 165 हमारा बात करता है क्वेश्चन कि जो विच वॉज द फर्स्ट फेमस केस फॉर अनाउंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के अगेंस्ट हमारा पहला, तो ये आप जानते हैं वाइट बी बला मिचेल, बहुत फेमस ये हमारा केस 165 का हमारा आंसर कौन से वाला है, ये बात कर रहे हैं विच ऑफ द फर्स्ट फेमस केस फॉर अनाउंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, सॉरी परपेचुइटी के अगेंस्ट जो हमारा फर्स्ट केस है वो हमारे वाला है डुके बनाम नॉरफोल्क केस, 165 का आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देखिए टीपीए में काफ़ी केसेस यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। 166 पूछा ट्रिपल तलाक के बारे में कि सब स्कूल्स ऑफ यहाँ, तो ये आपका हनाफी का 166 का आपका रहने वाला है सी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट 167 ऑन विच ग्राउंड्स ऑफ द फॉलोइंग अ मुस्लिम वाइफ, ये मुस्लिम लॉ आ गया आपका, वाइफ मे टेक डिवोर्स फ्रॉम हस्बैंड अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, तो कौन कौन से ग्राउंड पर ले सकती है, याद रखिएगा।
तो 167 का हमारा आंसर है। तो भाई सारे ग्राउंड है वो, अगर उसे परमानेंट मेंटेनेंस नहीं देता है, इंपॉर्टेंस नहीं देता है, हस्बैंड आप मतलब इंपॉर्टेंस ही है, वो क्रुअल्टी करता है, तो ऑल ऑफ द सारे उसके पास ग्राउंड है। उसके बाद पूछा 168 कह रहा है कि भाई जो प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 1/3 की प्रॉपर्टी होती है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सारा फंड आपको पता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि मैरिज जो है अंडर मुस्लिम लॉ कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट विटनेस, अगर विटनेस नहीं होंगे तो भाई कैसी हो जाएगी वो आपकी रेगुलर भी होगी, इरेगुलर होगी बट नॉट वैलिड, वैलिड नहीं होगी लेकिन कैसी हो जाएगी, इरेगुलर है जो कि आपकी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि भाई विटनेसेस बहुत जरूरी है इन केस में, ठीक है। 170 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ए डोनर ए डिजायर्स टू मेक अ गिफ्ट ऑफ हिज मेमोरेबल प्रॉपर्टी टू माइनर एम को, इन दिस केस अ मस्ट हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, किसको देगा भाई फिर वो पोजेशन को, उसके फादर को देना होगा अगर वो क्या है, माइनर है। 171 में हमसे पूछा है कि इफ अ मुस्लिम डाइज लिविंग बिहाइंड अ मदर एम अ सन एस एम a son S and a daughter as son DS, then his property will be distributed among them by share। तो यहाँ पर 171 का आपका रहेगा कितना ए वाला, तो 1/6 जाएगी एम को, मदर को, ठीक है। उसके बाद जो उसका सन है उसको कितनी जाएगी आपके 5/6 जाएगी, एंड डॉटर विज बी एक्सक्लूडेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लोग के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भाई आपका प्रोविजन है जो कि नहीं आया। 172 पूछा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स अ वुमेन मैरिड अंडर मुस्लिम लॉ शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिग्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज। तो 172 का ऑप्शन आपका रहने वाला है सी, ए और बी दोनों आपके इसमें सही होने वाले हैं, क्योंकि देखिए पेपर बहुत लेंथी, हम पूरा यहाँ पर नहीं पढ़ सकते, हर एक क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट 173 कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग केस रिलेटेड टू डॉर, ठीक है, लीडिंग केस कौन सा, तो अब्दुल कादिर का ही बात आप लोग जानते हो, ये मेयर से संबंधित बहुत फेमस केस आपका आता है। 174 पूछा है कि अंडर सुन्नी लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फॉर अ वैलिड निकाह, तो अगर ये सारी कंडीशन है, अगर आपका मतलब टू विटनेस, मेल विटनेस है, एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूटन, कोई प्रोहिबिशन नहीं है, द पेमेंट ऑफ डॉरी मेहर, तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होगा, वैलिड माना जाएगा, ठीक है। 175 कह रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1970 डज नॉट अप्लाई, तो ये वक्फ पर अप्लाई नहीं होता है आपका। 175 कह रहा है। आगे कह रहा है 176 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरीज ऑफ द सुन्नी लॉ इनहेरेंट, तो यहाँ पर गांड सन को शामिल नहीं किया गया। 177 कह रहे कि हु इज़ मुतवली अंडर मुस्लिम लॉ, पर्सन हु पर्सन्स परफॉर्मेंस द मैरिज ऑफर नमाज, तो ये कोई भी यहाँ पर मुतवली इनमें से किसी भी व्यक्ति को नहीं बोला गया, जो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। नेक्स्ट है 178 कह रहे हैं कि अंडर द इंडियन पेनल कोड आईपीसी से फिर क्वेश्चन आ गया कि कोइंस और गवर्नमेंट स्टैम्प से संबंध जो आपके ऑफेंसेस हैं वो कहाँ हैं, तो आपके याद रखिएगा ये आपके दिए हुए हैं 12 के अंदर, चैप्टर 12, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 179 है, ये कह रहे हैं कि डिसऑनेस्टली आपकी कहाँ पर डिफाइन की गई आईपीसी में, तो 24 में की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 180 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड आपका सोलिटरी कन्फाइनमेंट से संबंध आपका 73 था, जिसमें आपका जो कि फिलहाल आपका 11-12 है बीएनएस, ठीक है। 181 हमसे पूछ रहा है कि भाई इनमें मैच कौन सा है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट आपका 73, कॉम्बिनेशन ऑफ डेथ सेंटेंस आपका 54, थिंग्स डन इज प्राइवेट डिफेंस आपका बिल्कुल 96, एक्ट कॉजिंग स्लाइड हार्म आपका 95, तो बिल्कुल 181 का एडॉप्शन हमारा सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट 182 ये कह रहा है कि ए थ्रेटन्स टू पब्लिक अ डिफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिम मनी, विच ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय आ अंडर, ये तो बिल्कुल आपका एक्सटोर्शन है आपका 383 एंड 308 आपका बीएनएस। 183 बात करते हैं आप अनलॉफुल असेंबली, तो बिल्कुल 141 में इसको डिफाइन किया गया, 189 बीएनएस में इसको डिफाइन किया गया, याद रखिएगा। 61 नेक्स्ट है आपका 184 बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड ग्रीवियस हेड आपका 320 में दिए, जो कि आपका 115 दिया हुआ है बीएनएस, ठीक है, आईपीसी आपका 320। 185 क्या करें कि भाई राहुल entered into the house of Rajesh by making hole through the wall of Rajesh and putting his head through the aperture, Rahul has committed an offense, तो बिल्कुल उसने कौन सा ऑफेंस किया, हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस उसने किया है। 186 कह रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंस टू कॉजिंग डेथ ऑन द एक्ट ऑफ थ्रोविंग एसिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, ये 2013 के द्वारा जोड़ा गया था, यानी कि 100 अगर हम बात करें आईपीसी एंड 38 बीएनएस में ये चीज़ें आपकी कही गई हैं। 187 क्या करें कि भाई एक्ट्स फॉर द पर्पस इंक्लूडिंग बाई टू डेसिस्ट फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ सिविल सूट, थ्रेट्स टू बर्न वाई अ हाउस, एक्स इज गिल्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, धमकी दे रहा है वो तो कौन सा ऑफेंस का दाय होगा, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 351 बीएनएस, ठीक है।
और 506 आपका आईपीसी। 188 आपका बात करते हैं कि मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर कलेक्टिव आर्म्स एट विच ईयर, तो आपका जानते हो लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपका यहाँ पर आने वाला है। 88 का आपका डी राइट ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट हमारा 189 बात करते हैं कि सेक्शन 80 इसका इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो ये बात करता है प्रेजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, ठीक है। 189 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। 190 पर आते हैं फॉर प्रेजम्पशन एज टू अबैटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन टू अराइज इट मस्ट बी सोन दैट, तो 190 में बिल्कुल आपका बिल्कुल ठीक है। 190 की अगर हम बात करें तो शी कमिटेड सुसाइड आफ्टर 7 years ऑफ मैरिज, हर हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव सब्जेक्ट हर क्रेडिटी, बिल्कुल 190 का आपका बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक रहने वाला है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं 191 पर। 191 इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट लीडिंग क्वेश्चंस 141 में दिए हुए याद रखिएगा। 141 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विच द केस ऑफ रॉबिन्स बनाम नेशनल ट्रस्ट कंपनी। 192 का राइट ऑप्शन है हमारा बी वाला, बर्डन ऑफ प्रूफ का सही केस याद रखिएगा, केस है ये। सेक्शन 193 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई एफिडेविट जो न्यायालय में जाता है नॉट एन एविडेंस नहीं है भाई। 194 कह रहे हैं कि डाइन डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1972, तो ये आपका 2032 में है और 26 आपका बी एस ए में दिया हुआ है डाइन डिक्लेरेशन, याद रखिएगा। 195 कह रहे हैं कि सेकेंडरी एविडेंस कहाँ पर दिया हुआ था इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो ये आपका दिया हुआ है 63 के अंदर। 196 पूछ रहा है हमसे कि नो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, कौन सा सेक्शन कह रहा है इसको भाई 196 इसको कहता है कि भाई हमारा नो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन विच आर इमोरल इज नेचुरल टू प्रूव कंसेंट, तो यहाँ पर अगर 196 का ये 114 नहीं आएगा, इसमें आपका 153 ए जो कि आने वाला, जो कि उसकी सील की बात करता है। 97 हमारा बात करता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, तो बिल्कुल 309 है जिसको कि हमारे बिल्कुल उससे खत्म कर दिया गया है BNS से। इन विच ग्रुप ऑफ सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डेथ पेनल्टी हैज़ बीन प्रेस्क्राइब एज वन ऑफ द ग्रुप, बिल्कुल तो ये आपकी डेथ पेनल्टी वाले ए में दिए हुए 302, 194, 121, 132। 110 पूछा है कि अटेम्प्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस इज नॉट प्रोवाइडेड सेपरेट एज एन ऑफेंस अंडर IPC, तो यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है। 199 का राइट ऑप्शन रहने वाला है आपका डी थेफ्ट। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि आपके डिफेमेशन जो है उसमें कितने एक्सेप्शन है, तो आपके 10 एक्सेप्शन है। तो इस तरीके से 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। एक बात अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ भाई कि जिस तरीके से आपका एग्जाम अगर 2023 के आंकड़े जो बात करें जो एग्जाम हुआ था उसमें आपकी मेरिट की अगर आप बात करें तो 150 के समथिंग गई थी थोड़ा सा, बट यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि इतने साल के बाद आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो पेपर, अगर पेपर का पैटर्न देखो तो बहुत ज़्यादा टफेस्ट नहीं है, बट फिर भी यहाँ 2 विधियों को बच्चों के द्वारा पढ़ा गया है। बट इसके बावजूद अगर मैं बात करूँ देखो ज़्यादा अगर समथिंग बात करें मेरिट की हम यहाँ पर तो 160 के आसपास बिल्कुल आपकी जिनका 160 हो रहा है भाई जिनका स्कोर, तो बिल्कुल वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन में बिल्कुल अपने माइंड को एक जगह कंसंट्रेट करके लग जाएं। बट जिनका 155 प्लस है भाई आप भी लग जाइए, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं पता होता, नेगेटिव मार्किंग है। और कभी कभी इस तरह के इतने इजी क्वेश्चंस को हम फिर भी टफ कर ले जाते, हम गलत कर देते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मतलब पेपर पूरा आपका सेक्शन बेस है तो भाई बिल्कुल आपके बहुत हाईएस्ट नंबर आने वाले हैं। कभी कभी पेपर बहुत ईजी आना भी हम लोगों के लिए नुकसान हो जाता है, क्योंकि हम एक बहुत डीपली अगर प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ईजी क्वेश्चन भी माइंड से स्लिप हो जाते हैं, जबकि यहाँ इतना ज़्यादा बड़ा इस पर सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई 160 जिनका बोल के फुल कंसंट्रेशन के साथ लग रहा है, बट जिनका 155 प्लस हो रहा है तो भाई आप भी अपने प्रिपरेशन में लग जाइए मेंस की में। क्योंकि एक बात याद रखें, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट आपका यूपी PCS है, अदर स्टेट्स भी हैं। और एक बार आप हमेशा याद रखें, जो बच्चा प्रिपरेशन करता है उसकी प्रिपरेशन कभी भी बेकार नहीं जाती है, यहाँ नहीं तो वहाँ आपकी प्रिपरेशन काम ही आने वाली है। तो भाई फटाफट आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं जिन भी बच्चों ने आज 31 अगस्त को उत्तराखंड जुडिशरी प्रीलिम्स एग्जाम दिया है कि आपके कितने यहाँ पर सही हैं जो कि बैठ रहे हैं। थैंक यू।